हेलो। आज हम फिर वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से पहले छोड़ा गया था। तो इसके लिए सबसे पहले चर्चा का विषय ये होगा कि थोड़ा सा हम एल्कोहल के बारे में और जान लें। हमने अब तक इसकी स्थायित्व तो जाने, एल्कोहल किसे कहते हैं ये जाना, एल्कोहलों का आयनन कैसे होता है ये जाना, एल्कोहल का व्यवहार अम्लीय प्रवृत्ति का क्यों होता है ये जाना। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। एल्कोहलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को वर्गीकृत किस प्रकार से किया जाता है ये देखना। एल्कोहलों के वर्गीकरण में एल्कोहल तब होता है जब OH समूह किसी एल्किल समूह से जुड़ा हो। इसका मतलब एल्कोहल होने के लिए उसमें दो अलग अलग समूहों का होना पर्याप्त है। पहला समूह जो कि ऑर्गेनिक हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं एल्किल रेडिकल, और दूसरा हिस्सा जो कि क्रियात्मक समूह होता है इसे हम कहते हैं OH समूह या एल्कोहलिक समूह। दोनों आपस में एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो ऐसे यौगिक को हम एल्कोहल कहते हैं, ऑर्गेनिक एल्कोहल। ऑर्गेनिक एल्कोहल की बात चलती है तो ऑर्गेनिक एल्कोहलों का वर्गीकरण उनमें उपस्थित OH समूह की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ OH ग्रुप्स, एल्कोहल हैज बीन क्लासिफाइड ऑन फॉलोइंग टाइप्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्कोहलों का को क्लासिफाई किया गया है उनमें अवेलेबल OH ग्रुप के नंबर्स पर, और OH ग्रुप के नंबर्स के अकॉर्डिंग जब उसको हम क्लासिफाइड करते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि एल्कोहल को कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहला टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक माने उसमें ओनली वन OH ग्रुप अटैच होगा और जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो एक एल्किल ग्रुप होता है। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है और ऐसा ग्रुप है OH समूह तो इसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा होता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक मतलब 2 OH ग्रुप रेगुलर कार्बन के साथ अटैच होते हैं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम 2 हो और हर कार्बन के साथ एक OH ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम बोलते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल जो मार्केट में अवेलेबल है और बहुत आसानी के साथ मिलता है इसे हम बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल इसका यूज किया जाता है गले के खांसी की दवा ग्लाइकोडीन बनाने में, और इसके अलावा पॉलीग्लाइकॉल के ग्लास, कांच और प्लास्टिक के फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा यूज इसी का किया जाता है। इससे बहुत हाई कैलिबर का प्लास्टिक बनाया जाता है जिसका यूज मेडिकल इंडस्ट्री में किया जाता है, और सिंथेटिक फाइबर्स के ज़माने में ये काफ़ी आधुनिक चीज़ है। तीसरा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब जिसमें 3 OH ग्रुप रेगुलर अटैच होते हैं 3 अलग अलग डिफरेंट कार्बन एटम से, तो उसे हम बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और जो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हम रोज यूज करते हैं उसका नाम है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन या इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, मेकअप से लेकर के साबुन बनाने तक की फैक्ट्रियां इसका यूज करती हैं। इसके अलावा ग्लिसरॉल पेट साफ करने की दवा होती है, इसकी थोड़ी क्वांटिटी लेकर पेट में कीड़े मारने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कृत्रिम आंसू निकालने में ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। काफी यूज है इसके। ये काफी सॉफ्ट चीज होता है जो हमारे त्वचा की नमी बरकरार रखता है, इसलिए इसका उपयोग मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। चौथा है टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल। टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल में 4 OH ग्रुप 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ रेगुलर अटैच होते हैं तो उसे हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल। और टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल का जो सबसे बड़ा यूज हमारे पास है, इसे हम जिस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं सर्विटाल। सर्विटाल इसी का एक प्रोडक्ट है जो कि काफी खूबसूरती के साथ अवेलेबल होता है और जिसे मेडिकल इंडस्ट्री खूब यूज कर रही है, उसे हम बोलते हैं रेवाइटल। आप लोगों ने विज्ञापन देखा होगा रेवाइटल, उसका मेन कंटेंट जो है वो सर्विटाल है। इससे भूख लगती है तो लिहाजा मेडिसिन इंडस्ट्री में इसका उपयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें कम भूख लगती है। तो ये एक मेडिकल जो है मेडिसिन के तौर पर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन सारा काम डॉक्टर की सलाह से होता है। और माफ कीजिएगा मैं एक केमिस्ट हूँ, डॉक्टर नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है पेंटाहाइड्रिक एल्कोहल। पेंटाहाइड्रिक एल्कोहल सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और इसका यूज किया जाता है एरोमेटिक सिंथेटिक आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाने में। एरोमेटिक सिंथेटिक आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाने में इसका यूज किया जाता है और यह कुछ प्लांट से रिलीज होता है। जैसे एक प्लांट आता है स्टीविया, स्टीविया के प्लांट से शुगर फ्री आजकल बनाई जा रही है, उसमें इसी का कंटेंट एरोमेटिक फॉर्म में होता है जो कि साइक्लिक हो जाता है। उसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे जब हम पढ़ाने लगेंगे कार्बोहाइड्रेट।
और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल वे होते हैं जिनमें 5 से ज्यादा OH ग्रुप एक साथ अटैच होते हैं। तो पॉलीमार्फोनिक स्ट्रक्चर जो होता है ये लॉन्ग चेन एल्कोहलों में पाया जाता है, जो कि स्पेसिफिक होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए। और विशेषकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से फाउंड होने वाला एल्कोहल, जिससे वैसलीन या दुनिया भर के बाई प्रोडक्ट्स सेपरेट किए जाते हैं और जिनसे डिफरेंट टाइप के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सेपरेट किए जाते हैं, ये सब के सब पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का हिस्सा होते हैं। तो सबसे पहले एल्कोहलों का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ OH ग्रुप्स किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन का जो दूसरा स्टेप है वो इससे थोड़ा सा हट के है। एल्कोहलों को दूसरे टाइप से भी क्लासिफाइड किया गया है कि अगर नंबर ऑफ एल्कोहल्स सेम हो लेकिन उनका अटैचमेंट डिफरेंट ढंग से होता है या अटैचमेंट का कार्बन एटम डिफरेंट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन कब से जुड़ने की, कार्बन परमाणु से जुड़ने की अवस्था के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ कार्बन परमाणु से जुड़ने की अवस्था के आधार पर एल्कोहलों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगर हम पहले वर्गीकरण की बात करें तो जो फर्स्ट स्टेप का क्लासिफिकेशन आता है इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा है सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल, और तीसरा है टर्शियरी एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल, तृतीयक या टर्शियरी एल्कोहल। कब हम इनको प्राइमरी बोलेंगे, कब हम इनको सेकेंडरी बोलेंगे, कब हम इनको टर्शियरी बोलेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। आइए चलते हैं। प्राइमरी एल्कोहल तब होता है जब OH ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो 1 डिग्री पर होता है। 1 डिग्री का मतलब वह कार्बन जिससे OH समूह जुड़ा हो वह या तो स्वयं अकेला ही हो या फिर उसके केवल एक तरफ कार्बन की चेन जुड़ी हो, बाकी कार्बन की 2 वैलेंसियां हाइड्रोजन से संतुष्ट होती हैं, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। और प्राइमरी एल्कोहल के 2 प्राइमरी सदस्य, सबसे प्राथमिक सदस्य मिथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, जो आपके सिलेबस में हैं और ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसी की केमिकल प्रॉपर्टीज आपके यहाँ है। तो मिथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, इसके 2 प्राइमरी सदस्य आपके पास उपस्थित हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे भी वीडियो में आप पूछेंगे ही, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं लिखकर। कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। दूसरा आता है सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल। जब OH समूह किसी ऐसे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है जो कि खुद 2 तरफ कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। It means the attachment of OH group from the carbon which are also been added from both sides of different carbon atoms. It means one valency of carbon atom regularly attached with hydrogen. इसका मतलब कि कार्बन की कम से कम एक वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच होती है, एक OH से अटैच होती है, बाकी 2 डिफरेंट वैलेंसी जो होती हैं जो 2 अलग अलग कार्बन से अटैच होती हैं। चाहे उन कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन 1 हो या मोर देन 1 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होता है वो खुद 2 तरफ कार्बन से अटैच होता है, तो उसे हम कहते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। और 2 डिग्री एल्कोहल में सबसे पहला है जिसे हमको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, उसका UPAC नाम है, या इसे बोलते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल आजकल कोविड-19 की बीमारी में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला एल्कोहल है। और आइसोप्रोपिल एल्कोहल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है केवल एक चीज़ के फॉर्मेशन में, और जिसे हम देखते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल केवल और केवल हैंड सैनिटाइजर के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को साफ करने में, छोटी घड़ी के पुर्जों को साफ करने में, ग्लास साफ करने में, इन सब चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है टर्शियरी या तृतीयक एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल तब होता है जब कार्बन के साथ ऐसा OH समूह अटैच होता है जो खुद 3 तरफ कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। 3 तरफ कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो इसे बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल का सबसे बढ़िया उदाहरण है 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल प्रोपेन या 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल। वो पुरानी पद्धति थी, ये नई पद्धति है नॉमेनक्लेचर की। तो ये हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपेन 2 आल। तो इसे हम बोलते हैं नियो ब्यूटिल एल्कोहल। नियो ब्यूटिल एल्कोहल एक किस्म का हाइड्रोक्साइड है, एक किस्म का स्ट्रॉन्ग एल्कोहल है जिसका यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज करती हैं
विभिन्न किस्म के रिएजेंट्स बनाने के लिए। तो एल्कोहलों को उनकी क्षमता के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये आज का टॉपिक था। आज एल्कोहलों का वर्गीकरण आपने पढ़ा। अब इस टॉपिक पर अब प्रश्न होंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? ठीक, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।